नीचे फ्लोरिंग करी है इसमें। अच्छा जी। 7D प्रॉपर हमने फ्लोरिंग करी है, जो डाई वाली फ्लोरिंग हम लोग बोलते हैं। बम्पर प्रोटेक्टर्स लगाए हैं ठीक इस है। गाड़ी में। ओके। और हम लोगों ने ये सारा बैक टेल लाइट क्रोम्स लगाए हैं, डोर वाइजर्स लगाए हैं विद क्रोम लाइन। जो एक्सपेक्टेशन थी आपकी उस हिसाब से हो गया या उससे ज़्यादा अच्छा लगा? बहुत बहुत खुश हूँ। बहुत क्रोम के साथ हम लोगों ने इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो में एंड्रॉइड इंस्टॉल करा है। ये व्यू देख सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू आ रहा है। बिल्कुल। ये हम लोगों ने बेसिकली 10 पीसेस वाली एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल करी है। इन्फिनिटी अल्फा प्राइमस के जो है हम लोगों ने इसमें कंपोनेंट्स इंस्टॉल करे हैं। ठीक है। और पीछे इन्फिनिटी के हम लोग कोएक्सियल इंस्टॉल कर रहे हैं। इग्निस ब्रांडिंग के साथ साइड बीडिंग लगाई है, जो Side ओरिजिनल beading लग कंपनी गई है। एंड से लग के आती है। OEM स्टीयरिंग रैप करा है। अच्छा आप जी। देख सकते हैं कि जो हमने थ्रेड भी यूज करा है, सेम रेड कलर का थ्रेड यूज करा है। लैमिनेटेड नापा हम लोग यूज करते हैं कपड़ा। सारे सीट कवर्स हमारे मतलब हमारी फैक्ट्री में बनते हैं। फॉगलाइट में DRL है, आप ये देख सकते हो कि DRL रिंग के साथ वर्क कर रही है। बेस्ट पार्ट ये है कि मारुति मिंडा यूनो मिंडा की है ये फॉगलाइट। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. हेलो गाइस, दिस इज सकलन खान एंड टुडे वाचिंग माय चैनल मोटो बीस्ट। एंड गाइस आज लेकर के आ गए हैं आप लोगों को फिर से एक बार गुरु नानक कार एक्सेसरीज़ पे। और यहाँ पर भाई के साथ हम अवेलेबल हैं। सेम कार जो भाई ने कहा था, बहुत ही ज़्यादा इनकी ट्रेंड में रहती है कार, और सबसे ज़्यादा इसी कार के थ्रू इनको प्यार मिलता है। इग्निस यहाँ पर खड़ी हुई है और इसके अंदर काफ़ी सारा काम, मतलब ऑल टोटल सारा ही काम कर रहे हैं इसके अंदर। तो सकलीन, हमारे पास बेसिकली जो कस्टमर आए हैं हमारे यूट्यूब की वीडियो ही देख के आए थे। यूट्यूब की वीडियो देखने के बाद ये मेरे पास लास्ट वीक इन्होंने विजिट किया था। बिल्कुल। क्योंकि इन्होंने गाड़ी निकलवानी थी, मैंने इनको पूरा बजट प्राइस बना के दे दिया था। ठीक है। तो आज इन्होंने गाड़ी निकाली, गाड़ी निकालते ही सीधा मेरे पास आए हैं। ओके। थोड़ी सी डिलीवरी में इनको लेट हो गया, तो तभी थोड़ा सा मेरे पास लेट पहुंचे हैं। बिल्कुल। आप समझ रहे हैं कि साल का आखिरी दिन, आज 31 दिसंबर है, सबको पार्टी में जाना है, हमें भी घर जाना है। बिल्कुल। तो हम भी ये चाह रहे हैं जितना जल्दी हम गाड़ी कंप्लीट करें, लेकिन ऐसा नहीं कि जल्दी का मतलब ये है कि हम गलत काम करें। बिल्कुल। काम अपने लेवल का ही होगा, जितना टाइम लगेगा हम उतना काम करके देंगे। बिल्कुल। सो बेसिकली सिग्मा मॉडल है, बेस मॉडल है। बेस मॉडल को हम लोग आप ये समझिए कि टॉप मॉडल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके। बट हम ये बोल सकते हैं कि जैसे अभी हम टॉप मॉडल का मीटर या ऑटो फोल्ड वगैरह वो चीज़ें कन्वर्ट नहीं करें, बट ऑलमोस्ट जितनी सारी चीज़ें होती हैं जो बेस मॉडल में नहीं होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग लगाने जा रहे हैं। जैसे हम लोग एक स्टार्ट कर लेते हैं कि अगर हम लोग आउटर स्कर्ट से बात करते हैं, बिल्कुल। तो अभी जैसे ये बिल्कुल बेसिक से इसमें रिम्स लगे हुए हैं। हम ओके। लोग इसमें अपना अलॉय मतलब इसमें व्हील कवर्स लगाएंगे जो अलॉय व्हील स्टाइल में होंगे। अच्छा। और हम इनको ब्लैक पेंटेड करेंगे। ओके। ब्लैक पेंटेड करके फिर हम इसमें तो उसमें क्या होगा ना, आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब ये अलॉय व्हील लगे हैं या फिर क्या नाम है इसके अंदर व्हील कैप लगी हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है ब्लैक हो जाते हैं और ब्लैक ही वो भी रहते हैं, तो वो पूरा एकदम अलॉय व्हील ही लगते हैं पूरे। बिल्कुल, वो एक्चुअली ऐसी फील आएगी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने व्हील कवर नहीं लगाए हैं, आपने अलॉय व्हील्स लगाए हैं। बिल्कुल। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं फ्रंट की, तो हम लोग फ्रंट में इसमें मिंडा की हम लोग फॉगलाइट लगाएंगे LED वाली। ओके, ये डमी को हटा करके डमी हटा के यहाँ पे यहाँ से प्रॉपर इसको- सेशे लगेगा मारुति का। सेशे लगने के बाद हम लोग यहाँ पे फॉगलाइट इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। और फॉगलाइट भी जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो DRL के साथ है। मिंडा की अभी न्यू लॉन्च हुई है, हम लोग वही इसमें इंस्टॉल करने जा और रहे हैं। इसमें वो क्रोम किट वगैरह आती है क्या इसमें? क्रोम किट भी इसमें अवेलेबल है अगर कोई लगवाना चाहे, बट डिपेंड करता है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। तो Okay. इसमें हम अभी क्रोम किट नहीं लगवा रहे, बट क्रोम की अगर हम लोग बात करें, हम लोग हेडलाइट क्रोम इसमें इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ठीक है। टेल लाइट क्रोम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ठीक है। लोअर गार्निश हम लोग इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ओके। डोर वाइजर क्रोम लाइन इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ओके। हैंडल क्रोम लगाने जा रहे हैं। ठीक है। साइड बीडिंग हो गई, साइड बीडिंग वो लगाने जा रहे हैं। साइड से तो पूरा ही काम पूरा। होगा। और फ्रंट में रूफ रेल, ऊपर छत की बात करें रूफ रेल लगेगा, पीछे इसमें वेलकम का स्पॉइलर लगेगा। ठीक है। और इसमें मड फ्लैप्स हो गए। अंदर इंटीरियर की बात करें तो इसमें हम लोगों ने स्टीयरिंग कंट्रोल्स ऐड करें जो टॉप मॉडल में हम लोग लगाते हैं। अच्छा, स्टीयरिंग रैप होने जा रहा है। मतलब बिल्कुल सिंपल स्टीयरिंग को आपने कंट्रोल्स के साथ बना दिया, बिल्कुल सिंपल हमने स्टीयरिंग को कंट्रोल ऐड कर दिए जो कि टॉप मॉडल वाला फीलिंग दे रहे हैं। जो कि सारे कंट्रोल्स वर्किंग में होंगे। बिल्कुल सारे कंट्रोल्स वर्किंग। और ये नीचे क्या हो रहा है भाई काम? ये भैया हमने नीचे फ्लोरिंग करी है इसमें। अच्छा जी। 7D प्रॉपर हमने फ्लोरिंग करी है, जो डाई वाली फ्लोरिंग हम लोग बोलते हैं। ओके। और सीट कवर्स पीछे अभी लग रहे हैं भैया के, बन रहे हैं, तो बनने के बाद अभी पूरे प्रॉपर फिट हो रहे हैं। अच्छा, ये क्या सबसे बेस्टेस्ट फ्लोरिंग होती है? सबसे बेस्ट फ्लोरिंग है ये। अच्छा। आगे माने, हाँ। अच्छा क्योंकि ये पूरी प्रॉपर एज टू एज फिटिंग में आती है। अभी आप देखो ये प्रॉपर फिट नहीं हुई, तब भी देखो इसकी फिटिंग कितनी प्रॉपरली आ रही है। बिल्कुल भाई। जब एक बार ये प्रॉपर लग जाएगी तो उसके बाद हम लास्ट में रिव्यू दिखाएंगे कि कितनी अच्छी लग रही है। और लगने के बाद। इस साइड ये यहाँ पे डैम्पिंग का काम हुआ है। डैम्पिंग हम लोग टेस्ला की 2.5 mm डैम्पिंग लगा रहे हैं इसमें। ओके। डैम्पिंग के अलावा हम लोगों ने आगे फ्रंट में इसमें इन्फिनिटी अल्फा प्राइमस के जो है हम लोगों ने इसमें कंपोनेंट्स इंस्टॉल करे हैं। ठीक है। और पीछे इन्फिनिटी के हम लोग कोएक्सियल इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है। एंड सेंटर लॉकिंग इसमें हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। RD की सेंटर लॉकिंग हो गई। की
वगैरह इसकी फ्लिप की? फ्लिप की हम लोग फ्लिप की के साथ इंस्टॉल करेंगे, जो कि प्रॉपर्ली वर्किंग रहेगी। अच्छा। उसके अलावा हम लोगों ने टेस्ला का इसमें एंड्रॉयड लगाया विद एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो। ओके। कैमरा की बात करें, OEM स्टाइल में हम लोग कैमरा इंस्टॉल करेंगे, जिसमें हम लोग कोई भी ड्रिलिंग नहीं करेंगे। अच्छा जी। प्रॉपर तरीके से, जैसे अगर हम लोग ब्रीजा की बात करें, ब्रीजा में हम लोग टॉप मॉडल में कैमरा इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ऐसा ही कैमरा हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ठीक तो है। ये कैमरा हम जो इंस्टॉल करेंगे, बेसिकली जैसे ब्रीजा में हम लोग टॉप मॉडल में लगाते हैं, यहीं पे हम लोग कैमरा इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। तो ये हम लोग कप होल्डर्स यहाँ निकाल के हम अच्छा लगाएंगे। अच्छा जी। तो ये सारा काम इसके अंदर यहाँ होने वाला है। आप ये मानिए सारा A to Z जो सारा बेसिक काम है इस गाड़ी में, सारा का सारा काम होगा। A to Z सारा काम होगा। सारा का सारा काम। और सीट कवर जो है वो कैसे लगा रहे हैं? बकेट लगा रहे हैं? फुल बकेट है। एक सीट हमारी ऑलरेडी चल रही है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। कुछ काम हो चुका है, कुछ काम अभी चल रहा है। अच्छा। आप ये देखिए, जैसे अभी अपर के जो सीट कवर हैं लग गए हैं। यहाँ पर अभी हमने नीचे वाला सीट कवर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि कस्टमर को यहाँ पे एक्स्ट्रा कुशनिंग चाहिए। फुल बकेट में ये काट के लगाना पड़ता है ना? फुल बकेट में हमें नीचे की जो है ये जो सीट कवर्स होते हैं उसकी सिलाई उतारनी पड़ती है, ताकि जो उसकी पाइप्स होती हैं हम अपने सीट कवर्स में फिट कर सकें। ओके। ताकि जो उसकी फिनिशिंग आए प्रॉपर आपको एज टू एज बकेट के साथ आए। बिल्कुल भाई। तो अभी बेसिकली क्या है, हमने ये इसलिए होल्ड करा हुआ है, यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा कुशनिंग डाल रहे हैं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये है कि उसको थाई सपोर्ट वाली थाई एक्स्ट्रा कुशनिंग चाहिए, तो हम लोग इसमें एक एक्स्ट्रा फॉर्मिंग सीट डालेंगे यहाँ पर फ्रंट की दोनों सीट्स में। ओके। तो उसके बाद हम लोग इंस्टॉल करेंगे। बिल्कुल। तो ये सारा काम बहुत ही तरीके से और सूझबूझ के साथ अच्छे से पूरा काम हो रहा है, और ऑल टोटल सारा ही काम हो रहा है। मतलब गिनाने लग जाओ तो मतलब गिनते ही जाओ, इतना काम है। बिल्कुल कवर नहीं है। पीछे की पार्शियल ट्रे होगी, मतलब जो भी अभी बेसिक सारे काम है वो इसमें सारे होंगे। मतलब भैया ने पूरा बेस को टॉप कन्वर्ट करवाने ही ले आए हैं यहाँ पे ना। और बाकी जो उनका मीटर का रिक्वायरमेंट है और ऑटो फोल्ड वगैरह हो गया, वो भी बाद में करवाएंगे। सॉरी, एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया। क्या चीज? एम्बिएंट लाइट भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ओके। लास्ट वीडियो में हमने एम्बिएंट लाइट दिखाई थी, तो भैया ने हमारी वो वीडियो देखी है। बिल्कुल। तो भैया वो चाहते हैं कि हम लोग इसमें एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल करें। ओके। हम लोग इसमें K4 10 पीसेस वाली एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल करेंगे। ओके। डैशबोर्ड, चारों दरवाजे और नीचे जो हमारे पाँव हो गए, फुट हो गए जी, चारों वहाँ पे भी लाइट इंस्टॉल्ड होंगी। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लगने वाली है। K4 की एम्बिएंट लाइट लगा रहे हैं। K4 हम एम्बिएंट लाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ हम कौन सी एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो तो ये एम्बिएंट लाइट की ambient- हम लोग बात करें, हम लोग टेस्ला की एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल करने जा रहे हैं। 10 पीसेस वाली एम्बिएंट लाइट है। ओके। बेस्ट पार्ट ये है कि कस्टमर को उसकी 1 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी मिलती है। कोई भी लाइट में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाए, आपकी लाइट चलनी बंद हो जाए या लाइट में कोई प्रॉब्लम आ जाए या डिब्बी खराब हो जाए, आप मेरे पास लाइए, हैंड टू हैंड में चेंज करके दूंगा विदाउट एनी लेबर कॉस्ट। ओके। यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, लोग ये बोलते हैं कि आप अपनी हमसे चेंज तो कर देंगे पर लेवल ले लेते हैं, लेकिन बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई जब चेंज करेंगे तो बोलेंगे 1000 रुपये लेबर कॉस्ट दे दो, और वो पहले नहीं बताएंगे। पहले नहीं बताएंगे। तो इसमें मैं आपसे बार बार लेबर कॉस्ट कोई नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि हम जो प्रोडक्ट लगा रहे हैं इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। बट इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हम लोग विदाउट एनी लेबर चार्ज बिल्कुल को लगा के देंगे। बिल्कुल। ये तभी कहता है आदमी जब अपने तरफ से पूरा श्योर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, की जरूरत नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये सारा काम अभी चल रहा है, स्टीयरिंग रैप वगैरह भी चल रहा है यहाँ पे। चल रहा है। अगर मैं बात करूँ, ये देखो हम लोग जो क्रोम भी इंस्टॉल कर रहे हैं, हम लोग प्रायर कंपनी का लगा रहे हैं विद MRP। इसमें टैगलाइन होती है, MRP के साथ होता है। ओके। बेस्ट पार्ट ये है, कस्टमर को क्रोम में 1 ईयर की रिप्लेसमेंट गारंटी मिलती है। ओके। अगर क्रोम का कोई भी पार्ट कहीं से काला पड़ जाए जी, आप मेरे पास लाइए, मैं नया बिल्कुल आपको सील पैक क्रोम लगा के दे दूंगा, क्योंकि कंपनी ही हमको गारंटी देती है, वारंटी देती है 1 साल की पूरी। 1 साल की पूरी। बिल्कुल। तो ये हम लोग सारा इसमें इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ऐसी नहीं कोई थर्ड पार्टी चीजें लगा दी जा रही हैं, सारी चीजें जेन्युइन लगाई जा रही हैं। डैम्पिंग भी अगर हम लोग बात करें, डैम्पिंग भी सबसे हैवी वाली डैम्पिंग में लगा रहा हूँ। 2.5 डैम्पिंग में सबसे मेन चीज होती है थिकनेस, ठीक है ना। तो 2.5 mm मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सबसे हैवी वही है। एक्चुअली मार्केट में 2.5 mm लोग दिखाते हैं, लेकिन थिकनेस जब आप एक्चुअल चेक करोगे तो 2.5 mm होती नहीं, कहीं 1.8 होती है, कहीं 2 होती है। बट मैं जो 2.5 mm लगा रहा हूँ, अगर आप एक बॉक्स उसकी 10 शीटों को उठाएंगे तो आपको वेट से ही पता चल जाएगा, वेट से ही जज कर सकते हो कि कितनी हैवी क्वालिटी है। बिल्कुल। और मेरे पास आप ये मानिए कि मतलब डैम्पिंग की अगर मैं बात करूँ तो टेस्ला की जो डैम्पिंग है मेरे पास 4-4 5 बॉक्स अवेलेबल होते हैं। जैसे अभी अंदर ये मेरे पास दो बॉक्सेस मेरे पास इसमें पड़े हुए हैं, एक अलग से अंदर बॉक्स पड़ा हुआ है, तो मेरे पास डैम्पिंग्स वगैरह सारी एक्स्ट्रा अवेलेबल रहती हैं। तो बिल्कुल ये सारा काम इसके अंदर चल रहा है, और ये काम जैसे ही फाइनल होता है हम आपको इसका दिखाएंगे ओवरऑल लुक पूरा कैसा लग रहा है सारा काम होने के बाद। अभी हमने क्या क्या चीज़ें लगनी है वो आपको बता दिया है, ठीक है ना। एक ओवरऑल एंड में आपको बजट भी बता देंगे कि क्या बजट इसमें लग जाए, कितना खर्चा आ जाता है। सो गाइस फाइनली गाड़ी यहाँ पे पूरी तैयार हो गई हमारी इग्निस, और जितना भी काम इसके अंदर किया है वो हम आपको अब दिखाने वाले हैं, और एक एक करके उसके बारे में सब कुछ दिखाएंगे, बताएंगे, और एट द एंड आपको एक बजट बताएंगे या फिर सारी चीज़ों का प्राइस बताएंगे। एक बजटेड अमाउंट बता देंगे, इतने बजट में हमने गाड़ी में काम किया, ठीक है, और कस्टमर समझ सकता है कि इतना काम किस बजट में किया जा सकता है। बिल्कुल। बाकी डिपेंड करता है कि ऐसा नहीं कि जो बजट हम बताएंगे सिर्फ उसी बजट में काम होगा, क्योंकि इस कस्टमर ने जो गाड़ी में काम करवाया है, इन जो कस्टमर ने काम करवाया बेसिकली हर चीज़ उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली करवाई है। आप ये बात करोगे, अगर स्पीकर की बात करें, स्पीकर भी उन्होंने इन्फिनिटी हारमन के लगवाए हैं। बिल्कुल। अगर हम लोग एंड्रॉइड की बात करें, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के साथ उन्होंने
एंड्रॉइड लगाया, तो ये सब जो खर्चा होता है बेसिकली, अगर हम एंड्रॉइड की बात करें तो 5,000 रुपये से एंड्रॉइड हमारे पास शुरू है। चॉइस अगर के ऊपर खर्चा है, वो आप जाना चाहो 15,000, अब कस्टमर अगर 15,000 वाला एंड्रॉइड लगा रहा है और वो 10,000 वाले स्पीकर लगा रहा है तो 25,000 तो सीधा खर्चा उसका हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। बट कुछ गाड़ी ऐसी भी हम इनको 40,000 50,000 में भी रेडी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट में हम लोग प्राइस की बात करते हैं। बिल्कुल भाई, तो बैक से स्टार्ट करते हैं। बैक में क्या क्या काम हुआ है भाई? सो बैक की अगर हम लोग बात करें, बैक में हम लोगों ने बम्पर प्रोटेक्टर्स लगाए हैं इस गाड़ी में। ओके। और हम लोगों ने ये सारा बैक टेल लाइट क्रोम्स लगाए हैं। ठीक है। टेल लाइट क्रोम जो मैंने आपको बताया, जो भी क्रोम हम लोग लगाते हैं पूरा सेट आता है। 1 ईयर की कस्टमर को हम लोग रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ देते हैं। अगर कोई भी क्रोम ब्लैक पड़ जाएगा, कस्टमर मेरे पास लाए और हैंड टू हैंड हम लोग चेंज करके दे देंगे। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने यहाँ पे OEM प्लेसमेंट कैमरा लगाया। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने कहाँ पे कैमरा लगाया। ये हम लोगों ने कैमरा प्लेस करा है, और जो हमने कैमरा प्लेस करा है ये बिल्कुल जो बल्ब के ऊपर जो होल्डर आता है उस पर फिट किया गया। ओके। कहीं पर भी हम लोगों ने ड्रिलिंग नहीं करी, कहीं पर भी हम लोगों ने कोई एक नट नहीं लगाया। विदाउट नट हम लोगों ने इसमें टॉप मॉडल वाला कैमरा फिट कर दिया। मॉडल में इसी जगह पे लगता है, इसी तरीके से लग के आता है, तो हमने कहीं पर भी ड्रिलिंग वगैरह नहीं करी है। ठीक है जी। उसके अलावा हम लोगों ने क्रोम में डिग्गी की पत्ती जिसको बोलते हैं, हम लोगों ने डिग्गी पत्ती लगाई है। ओके। बैक में हम लोग बात करें, हम लोगों ने वेलकम कंपनी का इसमें स्पॉइलर लगाया, जो कि इग्निस गाड़ी का एक आप ये बोल सकते हैं, इग्निस गाड़ी में जो जान डालता है, ठीक है जी, वो स्पॉइलर जान डालता है। स्पॉइलर। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने बाहर की रूफ रेल लगाई है। ठीक है। रूफ रेल के अलावा भी हम लोग यहाँ पे डोर गार्ड लगा रहे हैं, बस अभी मेरे लड़के लगाने जा रहे हैं, बस वो भी लग जाएगा। अच्छा। उसके अलावा हम लोगों ने इग्निस की जो हम लोगों ने डोर वाइजर्स लगाए हैं विद क्रोम लाइन। ओके। उसके अलावा हम लोगों ने ये क्रोम की जो फ्रेम किट होती है वो लगाई है, विंडो फ्रेम किट जिसको बोलते हैं। ठीक है जी। गार्निश लगाई है। उसके अलावा हमने इग्निस ब्रांडिंग के साथ साइड बीडिंग लगाई है, जो ओरिजिनल कंपनी एंड से लग के आती है। ओके जी। तो इसके अंदर ओरिजिनल जो कंपनी से लग करके आती है बैजिंग के साथ, वो बैजिंग वाली है। यहाँ पे इग्निस भी बैजिंग भी देख सकते हो, बैजिंग भी देख सकते हैं आप। बिल्कुल, आपको पूरा यहाँ पे उसका क्या नाम है लिखा हुआ मिल जाने वाला है, इग्निस। और इसके अलावा क्या क्या है भाई? इसके अलावा भैया हम लोगों ने व्हील कवर्स लगाए हैं अलॉय व्हील लुक में, आप देख सकते हैं विद मारुति लोगो के साथ हम लोगों ने अलॉय व्हील लुक में हम लोगों ने व्हील कवर्स लगाए हैं। अच्छा। बेस्ट पार्ट ये है, जो मैंने आपको बताया था, हमने अंदर जो व्हील कप था, अगर सुबह देखा था हमने, रिम जो था वो अंदर का सिल्वर था। बिल्कुल। हम लोगों ने उसको पेंटेड किया, ब्लैक पेंटेड करके फिर हम लोगों ने ये लगाए हैं, और एक अच्छी लुक दे रही है। बेस्ट पार्ट ये है, किसी कस्टमर का अलॉय, किसी कस्टमर का व्हील कवर खुले ना, हम लोगों ने ब्लैक कलर में हम लोगों ने इसमें टाई बेल्ट भी टाइट कर दिया, जो कि दिखे भी ना, जो दिखेगी भी ना। और ये है कि अगर किसी गड्ढे में गाड़ी जाएगी तो कहीं बाहर निकलेगी नहीं, किसी कस्टमर का नुकसान ना हो। बिल्कुल, इसलिए हम लोगों ने ये सब चीजें लगाई हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें इसके अंदर लग गई हैं, ये साइड से और फ्रंट, साइड से और बैक का हो गया सारा। और इसके बाद अंदर चलते हैं लेकर के, उसके बाद फ्रंट का दिखाते हैं। बिल्कुल। सो गाइस, अगर हम लोग इंटीरियर की बात करें, हम लोगों ने इंटीरियर में क्या काम करा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा, जो कि गाड़ी की जो जान होती है वो होती है सेंटर लॉकिंग। बिल्कुल। हम लोगों ने गाड़ी में सेंटर लॉकिंग इंस्टॉल करी है विद, आप बोल सकते हैं, सुजुकी का ओरिजिनल लोगो। ओके। ये हम लोगों ने इसको प्रॉपर ऑन कर दिया हुआ है। आप ये देखिए, गाड़ी अनलॉक हो रही है, गाड़ी लॉक्ड हो रही है। ठीक है। ये प्रॉपर वर्किंग के साथ है। और सेकंड जो की आती है, सेकंड की हम लोगों के साथ रिमोट के साथ है, वो भी मैं भी आपको दिखा दूंगा कि कैसे लगती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने सेंटर लॉकिंग इंस्टॉल करी है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने इसमें OEM स्टीयरिंग रैप करा है। अच्छा। आप देख सकते हैं कि जो हमने थ्रेड भी यूज़ करा है, सेम रेड कलर का थ्रेड यूज़ करा है, बिकॉज जो हम लोगों ने सीट कवर्स लगाए हैं वो कस्टमर की चॉइस ये थी, ब्लैक और रेड, तो सेम थ्रेड हम लोगों ने उसमें यूज करा है, ताकि जो फिनिशिंग है वो अंदर इंटीरियर की मैचिंग हो जाए, थोड़ा एक अच्छा सा लुक दे। बिल्कुल। उसके अलावा बेस को बाकी अगर हम चाहते तो इसको हम थोड़ा मून रैप भी कर सकते हैं। इसको हम ड्यूल टोन में भी करवा सकते हैं, जिसको मून रैप बोलते हैं, बट कस्टमर की वो रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो वो हम लोगों ने वो काम नहीं करा, हम लोगों ने इसमें नॉर्मल थ्रेड यूज किया। ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने इसमें टॉप मॉडल वाला जो है, हम लोगों ने इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल्स ऐड कर दिए। सारे स्टीयरिंग कंट्रोल वर्किंग होंगे, विद एंड्रॉइड कनेक्टेड होंगे। ओके। तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ऑन करके, तो जैसे अब हमारा ये एंड्रॉइड ऑन हो गया, तो एंड्रॉइड ऑन होने के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम का जो अप बटन है ये काम कर रहा है, ये डाउन बटन काम कर रहा है, ये म्यूट बटन हो गया। तो ये सारे बटन्स वर्किंग में हैं, ये सारे कंट्रोल्स वर्क करेंगे कस्टमर के, विद हम लोगों ने एंड्रॉइड के साथ कनेक्टेड कर दिए हैं। बिल्कुल। तो ये भी हमने टॉप मॉडल वाले कंट्रोल्स इसमें ऐड कर दिए हैं। उसके अलावा अगर अंदर हम लोग बात करें, हम लोगों ने इसमें एंड्रॉइड इंस्टॉल किया है टेस्ला का, हम लोगों ने 2 GB रैम 32 GB रोम के साथ हम लोगों ने इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो में एंड्रॉइड इंस्टॉल करा है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने इसमें एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल करी है K4। बिल्कुल। वैसे इसमें K4 में क्या होता है, जैसे आप ऑन करेंगे ना तो एक बड़ा ही बढ़िया लुक आता है। ये व्यू देख सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू आ रहा है। बिल्कुल। ये हम लोगों ने बेसिकली 10 पीसेस वाली एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल करी है, 10 पीसेस के साथ एम्बिएंट लाइट इंस्टॉल हो गई है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग अंदर की बात करते हैं, हम लोगों ने इसमें फ्लोरिंग करी है, जो मैं आपको बताता हूँ, डाई वाली हम लोग फ्लोरिंग करते हैं। आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी प्रॉपर फिनिशिंग आ रही है। बिल्कुल। प्रॉपर फिनिशिंग के साथ हम लोगों ने इंस्टॉल करी है। इसके ऊपर हम लोगों ने प्रॉपर 70 मैट्स नहीं डाले, हम लोगों ने यूनिवर्सल 70 मैट्स डाल दिए, सो दैट बिकॉज अब फ्लोरिंग तो हो चुकी है जी। अब इसमें प्रॉपर 70 मैट डालने का इतना बेनिफिट नहीं, क्योंकि कस्टमर के पैसे वो वेस्ट जाएंगे, तो इसलिए हमने इसमें यूनिवर्सल 70 डाल दिए, सो दैट कि वो एक आपको 70 वाला फील दे। क्योंकि प्राइसिंग में आप ये मानिए कि आधे का फर्क पड़ जाता है, तो कस्टमर को थोड़ा सा ये बेस्ट पार्ट रहता है कि अगर हम यूनिवर्सल मैट्स लगा देते हैं। बिल्कुल। अगर आपने नीचे से मैटिंग करी है तो बिल्कुल फ्लोरिंग करी है, बिल्कुल फ्लोरिंग
फ्लोरिंग करवाई है। सीट कवर की क्वालिटी तो काफी बढ़िया लग रही है। सीट कवर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सीट कवर जो हम लोग इसमें लगाते हैं वो हमारे लैमिनेटेड नापा हम लोग यूज़ करते हैं कपड़ा। सारे सीट कवर्स हमारे मतलब हमारी फैक्ट्री में बनते हैं। ये मैंने ही बना के कस्टमर को लगा के दिए। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने इसमें आर्मरेस्ट लगाया। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि यूनिवर्सल आर्मरेस्ट जो नहीं आता है गाड़ी में लगा हुआ, हम लोगों ने वो आर्मरेस्ट इसमें इंस्टॉल किया। आर्मरेस्ट के अलावा वाइट हमने रूफ लाइट जो है उसको वाइट कर दिया। तो बेसिक अगर हम लोग बात करें अंदर का, तो हम लोगों ने ये काम किया है। इसके अलावा हमने सुबह मॉर्निंग में भी दिखाया था कि हम लोगों ने डोर्स पे डैम्पिंग करी है। हम डोर्स पैक हो चुके हैं तो भी डैम्पिंग हम लोगों को दिखेगी नहीं। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि इन्फिनिटी हार्मन के हम लोगों ने आगे फ्रंट में कंपोनेंट और बैक में कोएक्सल। तो आप ये देख सकते हो जो सैशे है, सैशे पे आप देख सकते हो कि ट्यूटर जो टॉप मॉडल में आता है इन्फिनिटी हार्मन के लोगों के साथ, वो इंस्टॉल्ड है इसमें। तो हमने टॉप मॉडल वाला फील दे दिया कि कस्टमर को कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बेस मॉडल वाला फील आएगा। जैसे टॉप मॉडल में जो सारे फीचर्स आते हैं वो सारे हम लोगों ने इसमें बेसिक दे दिए हैं। फ्रंट की हम लोग बात करें, हम लोगों ने फ्रंट में मिंडा की ओरिजिनल विद DRL वाइट DRL फॉग लाइट इंस्टॉल कर दी हुई है। उसके अलावा हम लोगों ने पार्किंग में वाइट बल्ब लगा दिए हैं। कस्टमर अभी LED बल्ब्स को चेंज नहीं करना चाहता क्योंकि उनका बजट थोड़ा सा आउट हो रहा था। तो वो कुछ चीजें वो करवाना चाहेंगे, बट वो नेक्स्ट विजिट में मेरे से करवाएंगे। बिल्कुल जी। तो अभी हम जो आगे के लाइट है उसका फॉग लाइट वगैरह है, उसकी रिस्पांस दिखा देते हैं। रिस्पांस देख लेते हैं कि वो कैसा लग रहा है, फ्रंट में क्या क्या काम हुआ है वो देख लेते हैं। तो भाई अभी हम आ गए फ्रंट में, और फ्रंट में जो काम हुआ है सारा आपको दिखाते हैं। काफी प्यारी लुक आ रही है फ्रंट से। तो भाई क्या क्या काम किया है? फ्रंट में अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने पार्किंग बल्ब, मैंने आपको बोला था कि हम लोगों ने व्हाइट पार्किंग बल्ब लगा दिया है। बिल्कुल, बिकॉज़ जो फॉग लाइट है हम लोगों ने व्हाइट लगाई है। तो विद DRL है, आप ये देख सकते हो। फॉग लाइट में भी DRL है। फॉग लाइट में DRL है, आप ये देख सकते हो कि DRL रिंग के साथ वर्क कर रही है। बेस्ट पार्ट ये है कि मारुति मिंडा मिंडा की है ये फॉग लाइट। ठीक है, तो मिंडा की हम लोगों ने फॉग लाइट इंस्टॉल करी, आफ्टर मार्केट कोई हमने फॉग लाइट यूज नहीं करी है। ठीक है, ये हम लोगों ने इसका मारुति का जेन्युइन सैशे कवर, फॉग लाइट सैशे कवर लगाया, जो कि एक बहुत अच्छी फील देता है, एक अच्छी लुक देता है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं कि फॉग लाइट के कवर को ही कट करके लगा देते हैं, बट उसमें एक प्रॉपर लुक नहीं आती है। बिल्कुल, अगर आप ये बात करोगे तो इसमें एक प्रॉपर लुक आ रही है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने इसमें नंबर प्लेट में जो बेसिक नंबर प्लेट्स आती हैं उसमें फ्रेम लगा हुआ नहीं आता। ठीक है, तो हमने टॉप मॉडल वाला इसमें दोबारा से हम लोगों ने एक फ्रेम आगे एंड फ्रंट एंड बैक दोनों जगह इंस्टॉल कर दिया। और ये यहाँ पर आपने ये क्रोमिंग लगाई है। क्रोमिंग अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने हेडलाइट क्रोम लगाई है, हेडलाइट क्रोम्स यहाँ पे इंस्टॉल करी है। ठीक है, अगर किसी यूजर को फ्रंट ग्रिल की पूरी क्रोम चाहिए तो मेरे पास फ्रंट ग्रिल की पूरी क्रोम भी अवेलेबल है। जिसमें ये सारी पूरी ग्रिल क्या है, ये जस्ट ये वाले पार्ट्स जो है पूरे के पूरे रिमूव हो जाएंगे और ये पूरी की पूरी आपकी फ्रंट ग्रिल हो जाएगी, फ्रंट ग्रिल लग जाएगी। ओके जी, तो ये क्रोमिंग में होगी पूरा मारुति का जेन्युइन क्रोम आता है फ्रंट ग्रिल, हम लोग वो इंस्टॉल कर देंगे, वो इंस्टॉल कर देते हैं जी। तो इसके अंदर ये सारा काम इस तरीके से हुआ है और सारा काम हमने ऑलमोस्ट दिखा दिया है ना। और डैम्पिंग का जो रिस्पांस होता है, डैम्पिंग का रिस्पांस एक बार हम वीडियो में दिखा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे अगर दिखाना चाहें, यहाँ पर आप देखिए बहुत ही खोखलापन आएगा, खोखले वाली आवाज आएगी। अब यहाँ देखिए भारी आवाज आएगी, यहाँ आवाज ही नहीं आएगी। बिल्कुल। तो हमने 2.5 mm की टेस्ला की इसमें डैम्पिंग लगाई है। बिल्कुल, जो कि अपने में बहुत पावरफुल है और ये है कि जब तक कस्टमर की गाड़ी है तब तक डैम्पिंग लगी रहेगी और वो कहीं नहीं हिलेगी। जरा तो ये फ्लिप की बना करके देते हैं भैया, और ये क्या नाम है, सेंटर लॉकिंग के साथ आती है। ये भैया सेंटर लॉकिंग के साथ आती है। ठीक है, हम बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें पीछे मारुति का, सुजुकी का हम मोनोग्राम भी लगा देते हैं, जिससे कस्टमर को ऐसा फील लगता है कि भाई ये ओरिजिनल मारुति की जेन्युइन तरीके फिक्स्ड है। बाकी हम लोग ये जो सेंटर लॉकिंग लगाते हैं ये RD कंपनी की लगती है। 3 years की इसकी वारंटी और गारंटी मिलती है। कस्टमर को डोर पे सर्विस मिलती है, कस्टमर को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कस्टमर को डोर पे ही सर्विस मिलेगी। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें थी भाई इस गाड़ी के बारे में बताने के लिए आपको। अब इसका भाई ओवरऑल बजट क्या आ गया? भैया अगर हम ओवरऑल बजट की बात करें, अप्रॉक्सीमेटली 70 से 75,000 रुपीज़ का एस्टिमेट बनाया है कस्टमर का, जो हम लोगों ने कस्टमर को करके दिया सारा। देखिए कस्टमर ने जो है सारी चीज़ें इसमें A to Z अच्छी क्वालिटी की चूज़ करी है। अगर आप नॉर्मल स्पीकर्स कनेक्ट कर लेंगे, आप नॉर्मल एंड्रॉइड लगा देंगे, यही कॉस्टिंग आपकी पहुंच के 40-45,000 भी पहुंच जाएगी। बिल्कुल, बट भैया को अपनी गाड़ी का ये शौक है, जो कस्टमर गाड़ी लेके आए हैं ऑलरेडी कई गाड़ियाँ अपने साथ कैरी करते हैं, और तो उनको म्यूजिक छूटा है इस गाड़ी के अंदर, कुछ भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा, एक्सेप्ट अगर हम लोग बात करें सिर्फ मारुति के एक ऑटो फोल्ड मिरर्स रह गए भैया के, और एक टॉप मॉडल का मीटर रह गया और एलॉय व्हील्स रह गए। बट भैया को एलॉय व्हील्स का शौक नहीं, भैया कहते हैं कि एलॉय व्हील से गाड़ी थोड़ी आउट हो जाती है तो उनकी फैमिली में रिक्वायर्ड नहीं है, बट वो 2 चीज़ों का काम मुझसे जरूर करवाएंगे, एक टॉप मॉडल का मीटर और एक ऑटो फोल्ड मिरर्स। वो कह रहे हैं कि जैसे मेरा बजट बनेगा नेक्स्ट विजिट में वो आके मेरे से ये गाड़ी का काम करवाएंगे। बिल्कुल, तो ये पूरा बजट बनता है आपका, और बाकी इस बजट को आप अपने अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे कर सकते हो, डिपेंड करता है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो अभी जिनकी गाड़ी थी उनसे एक बार भैया के पास चलते हैं, भैया से जानते हैं कि भैया को हमारा काम कैसा लगा। तो जी जिनकी गाड़ी थी उनसे पूछ लेते हैं कि आफ्टर ये सारा काम होने के बाद उनको कैसा फील आ रहा है, उनको कैसी लग रही है गाड़ी अपनी, और वो कैसी करवाना चाहते थे, तो सारी चीज़ें पता करते हैं। भैया अपना नाम बता दीजिए पहले, और कहाँ से आए थे आप? ये मेरा नाम नीरज है और मैं दिल्ली से शादरा से आया हूँ। इस शॉप के बारे में कैसे पता चला
शॉप से मेरे को पता लगा आपके यूट्यूब से। ओके, यूट्यूब पे मतलब आपने वीडियो वगैरह देखे थे, रिव्यू वगैरह देखे थे, तो गाड़ी बुक करी थी। ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से था कि मैं कुछ अच्छा एसेसरीज से लगवाऊंगा, तो मुझे भैया का लिंक मिला। अच्छा। तो लास्ट वीक मैंने विजिट भी करा भैया के पास, तो Okay. उनको समझाया, तभी मैंने लोअर मॉडल लिया। ओके। और आप देख लो इसमें सिर्फ 3 चीज़ की कमी है। हाँ। एक पीछे पावर विंडो की, भाई जो हमने अभी बताया पावर विंडो की, टॉप और मॉडल क्या का नाम स्टीयरिंग, वो टॉप मॉडल का आपका मीटर, ऑटो फोल्ड मिरर्स एंड ये 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट। कमी नहीं है। तो और कोई कमी इसके अंदर छोड़ी नहीं गई है। बाकी ये सारा काम जो है, जो होने के बाद जो एक्सपेक्टेशन थी आपकी, उस हिसाब से हो गया या उससे ज़्यादा अच्छा लगा? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इवन ना मेरे घर के पास ही मार्केट है, कार मार्केट है, तो मैं पहले वहाँ सर्वे करा था, लेकिन मुझे वहाँ मज़ा नहीं आया। मतलब सर्वे करने के बाद आए थे आप? सर्वे करने के बाद इवन मैं यहाँ करोल बाग में गया, लेकिन मुझे विश्वास जो है ना भैया का जो फीडबैक आता है, जो जिस तरह से प्यार से गाड़ी करते हैं। मैं जब आया था ना सुबह, मैंने बोला भाई गाड़ी आपकी है, जी, आपको करना अपनी मजा अपने हिसाब से, बस बजट ऊपर ना हो और नॉर्मल मज़ा आ जाए। तो अगर आप लोग आकर के एक बजट भी बता देते हैं ना कि इतने बजट में भाई मुझे ये काम चाहिए, तो वो भैया अपने हिसाब से भी आपको वो सारा लगा करके दे देंगे, है ना भैया? बेसिकली ये कि डिपेंड करता है। देखो भैया ने मेरे को अपना बजट बताया था 60,000। देखो जब कोई इंसान 60,000 खर्चता है, मेरी नज़र में 5-10 हज़ार खर्चने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। मैं अपनी तरफ से अपने कस्टमर को रिकमेंडेशन हमेशा अच्छी चीज़ के लिए करता हूँ, जो मुझे लगता है कि ये चीज़ गाड़ी में अच्छी लगेगी। बिल्कुल। तो इस गाड़ी में अगर मैं बात करूँ, इस गाड़ी में मैंने जो भी काम करा, मैंने अपनी गाड़ी समझ के काम किया कि अगर ये मेरी खुद की पर्सनल गाड़ी होती तो मैं क्या क्या करता, मैंने वही काम भैया की गाड़ी में करा है। तो ये बात भैया भी अभी आपने देखा कि भैया ने भी आपको ये बात बोली कि भैया ने मुझे बोला कि अपनी गाड़ी समझ के काम करना। बिल्कुल। तो मैंने वही अपनी गाड़ी समझ के काम करा, कोई ऐसा काम है नहीं। वही कि ये जो मैंने बहुत गाड़ी में सारी छोड़ा। चीजें हैं, अगर भैया चाहते तो उसके अंदर हल्के सीट कवर लगा देते हैं, या फिर एम्बिएंट लाइट K3 लगा देते हैं, ना, ये सारी Ambient चीजें light होती में हैं। भी अगर हम लोग बात करें, एम्बिएंट लाइट हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, 3000 से शुरू है। वही। मैं अगर वो लगाना चाहूँ तो मैं भैया को लगा सकता हूँ, लेकिन मेरी प्रायोरिटी ये रहती है कि कस्टमर के पास जब तक गाड़ी खड़ी रहे, हाँ। तब तक कस्टमर को कोई गाड़ी में प्रॉब्लम ना आए। वही मैं तो एक वही लॉन्ग भैया का लास्टिंग जो क्वालिटी कहना था, वर्क हो। सेम काम अगर आप चाहो तो 40,000 में भी हो जाएगा, बट लेकिन वही है कि स्पीकर हल्के हो जाएंगे, एंड्रॉइड हल्का हो जाएगा, हर एक चीज़ आपकी हल्की हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। फिर बात क्या हो जाती है, अगर हम लोग हल्की चीजें लगाते हैं, उनकी फिटिंग कपलर्स टू कपलर्स भी नहीं होती है। बिल्कुल। वो नॉर्मल वायर कट करके सब चीजें लगा दी जाती है। बिल्कुल। अगर ये कंपनी में कोई कस्टमर जैसे गाड़ी फॉग लेके लाइट जाता है, लगाई होगी आपने, रिले लगाई होगी उसके अंदर, रिले विले करके हम प्रॉपर इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर कस्टमर गाड़ी कंपनी में भी लेके जाएगा, कंपनी वाले ये नहीं बोलेंगे कि इसकी वारंटी आउट है क्योंकि आपने किसी वायर को कट किया। बिल्कुल। क्योंकि हम कोई वायर अपनी एंड से कट नहीं करते हैं। जो भी वायरिंग की कटिंग होती है वो हमारे कपलर्स में होती है, ना कि कोई कंपनी की वायरिंग में कपलर्स में होती है। बिल्कुल। तो बेस्ट पार्ट ये रहता है कि कस्टमर की ना ही वारंटी आउट होती है, ना ही कस्टमर को कोई टेंशन लेने की जरूरत है कि उनकी वारंटी आउट होगी। तो बस- भैया ये सारा काम करवाने के बाद आपको कितने स्टार दोगे भाई 10 में से आप? 10 में से 10 दूंगा, बिकॉज ऑफ अगर मैं मॉडल लेता ना कंपनी फिटेड, तो मैं 1.5 लाख गाड़ी महंगी पड़ती। बिल्कुल भाई बिल्कुल। और और लेकिन अभी वही काम आपका 70,000 में हो गया, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा काम हो गया। वो मैंने करवाया था, मॉडल में भी नहीं आता मैंने बोला था कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दो, बढ़िया लगा दो, बढ़िया लगा दो। भैया ने जो मैंने बताया ना चीजें, भैया एम्बिएंट वगैरह तो नहीं आती टॉप में ना? भी नहीं आती है। इनफैक्ट फिर अगर हम लोग एंड्रॉइड प्लेयर की बात करें, जो हम लोगों ने टेस्ला का लगाया है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो के साथ, वो सब चीज़ें भैया को कंपनी नहीं देती। कंपनी जो देती है एक नॉर्मल पॉइनियर का आपको टच सिस्टम दे देती, जो कि आपको पता है मार्केट में अगर आप बाद में बेचने जाओगे तो 1500 से 2000 रुपये का भी नहीं बिकेगा। बट ये चीज़ ऐसी है कि इन्होंने लगवा ली, कल को अगर ये गाड़ी भी सेल आउट करते हैं तो अपनी नई गाड़ी में भी इसको मूव ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल, इसको यहाँ से निकाल करके वहाँ पे सिर्फ लगा फ्रेम सकते कपलर की जरूरत पड़ेगी, ये एंड्रॉइड मूव कर सकते हैं। Replace कर तो सकते हैं मैंने पूरा। हर चीज़ ऐसी लगाई है कि कल को अगर भैया अपनी गाड़ी बेचे भी ना, तो अपना सामान उतार के अगर दूसरी गाड़ी में भी लगाना चाहें तो भी यूज़ कर सकते यूज़ कर सकते हैं। हैं। बिल्कुल उसमें भैया को नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल। तो भैया और लोगों को भी रिकमेंड करोगे यहाँ पर आना? मैं तो बोलूँगा, मैं इवन मैं मॉर्निंग में था तो मेरे साथ एक गाड़ी और डिलीवर हो रही थी, फ्रांस हो रही थी, तो मैंने उनको यहीं का रिकमेंडेशन दिया है कि आप यहाँ पर जाइए और आपका काम अच्छा होगा। थैंक यू सो बिल्कुल, मच। भाई भी रिकमेंड कर रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं, काम करवा सकते हैं, काम काफ़ी अच्छा हुआ है। तो थैंक यू सो मच भाई ये वीडियो बनवाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, ये गाड़ी लेकर के आने के लिए, यहाँ तैयार करवाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को ये गाड़ी या कोई सी भी गाड़ी आपको मॉडिफाई करवानी है तो आपको आना है गुरु नानक कार एक्सेसरीज पे, और यहाँ पर काम 1 नंबर हो रहा है। थैंक यू।